ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए तो बात करते हैं कि 29 अगस्त यानी कि मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या बनाए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है मंगलवार 29 अगस्त के साथ, और उसी के साथ हम आज चर्चा करेंगे निफ्टी ने जो आज के पूरे दिन किस तरीके से किया कारोबार। तो देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी निफ्टी की यानी कि सोमवार के लिए वो एक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ था। लगातार हम देख रहे थे पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार और शुक्रवार को निफ्टी के अंदर एक गिरावट थी अपने ऊपरी लेवल से, और वहां पर कल निफ्टी ने एक सपोर्ट का काम दिखाया था सोमवार के लिए, और निफ्टी क्लोज हुआ था अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,306 पे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से निफ्टी ने रिवर्सल लिया था जो कि था 19,265 सोमवार को, और जो क्लोजिंग दी थी वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद 19,306 पे। और आज का सोमवार के सत्र में किस तरीके से कारोबार हुआ निफ्टी में वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई, आप पहली कैंडल से देख सकते हैं एक शार्प रेड कैंडल जो दिखी, ये थी निफ्टी की आज की ओपनिंग। एक गैप अप ओपनिंग तकरीबन 69 पॉइंट यानी कि 69 पॉइंट के साथ एक गैप अप ओपन हुआ निफ्टी 19,375 के लेवल से, और ये एक रेजिस्टेंस है दोस्तों 19,375, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी बताया था। तो आज निफ्टी ने जो ओपनिंग दी, एक शानदार ओपनिंग दी, बट वहीं पर हमें शुरुआती 5 मिनट के अंदर निफ्टी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, क्योंकि मूड माहौल अभी भी निफ्टी का उतना फेवर नहीं है जितना बाकी इंडेक्सों का था। और आज क्योंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली थी जो कि थी कि हमारे अदानी की जो न्यूज है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें किस तरीके का कार्यवाही शुरू होगी, तो उसको लेके आज एक मूड माहौल बाजार में बहुत ही पैनिक सिचुएशन का था। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद देखिए क्या हुआ। निफ्टी ने जो अपना आज का डे हाई बनाया वो शुरुआती 5 मिनट के कैंडल में ही बना लिया था, और वो था ओपनिंग के वक्त 19,378। तो निफ्टी ओपन हुआ 19,375 और तुरंत वहां से 3 पॉइंट और ऊपर गया 19,378, और वहीं से बिकवाली देखने को मिली शुरुआती 5 मिनट के अंदर निफ्टी में। और उसके बाद देखिए, अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे ध्यान से तो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से पूरे दिन बाजार ने काम किया, और दोनों लेवल दिए। एक ऊपरी लेवल 19,365 के जो रेजिस्टेंस है वहां पे जाने के बाद निफ्टी में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती रही, और 19,320 के और 19,330 के लेवल पे आने के बाद हमें एक वहां पे बाय एंट्री बनती थी बाय ऑन डिप्स के साथ। तो देखिए, निफ्टी ने जो आज लो लगाया अपना वो था 19,309, और तकरीबन 3 बार कोशिश करी। आप देखेंगे 2:15 से लेके 3 बजे तक निफ्टी ने कम से कम 3 बार कोशिश की इस डे लो को ब्रेक करके नीचे जाने की, मगर वो आज फेल हुआ। और इसी के साथ आज जो सपोर्ट का जो काम करके निकला निफ्टी में वो था 19,309 के लेवल यानी कि 19,310 के लेवल। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप दिखा वो था 69 पॉइंट का यानी कि 69 पॉइंट का गैप दिखा। लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि वॉलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, मगर आज वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है, आज कंसोलिडेशन रेंज में है। तो निचले स्तर पे 19,320 एक बाइंग जोन बनी, और ऊपरी स्तर पे 19,360 एक सेलिंग जोन बनी जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और आज की जो निफ्टी में क्लोजिंग हुई है वो है
यानी 19,343, तकरीबन 37 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है आज के सत्र में मंगलवार 29 अगस्त को निफ्टी। लगातार 2 दिन से इस हफ्ते में हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोज करके जा रहा है। हालांकि छोटे छोटे क्लोजिंग है अपने प्रीवियस डे के मुकाबले, मगर ये एक मजबूती के इंडिकेशन दे रहा है निफ्टी के अंदर आने वाले सत्र में। अगर इसी तरीके से कल के सत्र में भी अगर निफ्टी 19,400 तक के लेवल को दिखाने की अगर क्षमता रख पाएगा तो हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर भी रिवर्सल आने के पूरे पूरे संकेत अब बन चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मंगलवार 29 अगस्त का, और उसी के साथ चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक के भी पॉइंट्स को। देखिए निफ्टी बैंक में जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 44,495, एक बेहद करीब अपने 44,500 के सपोर्ट के पास में। और आज निफ्टी बैंक ने भी उसी तरीके से कारोबार किया लगभग बैंक निफ्टी की तरह। तो निफ्टी बैंक की जो आज ओपनिंग थी वो थी 44,656, 44,656, एक शानदार गैप अप ओपनिंग थी तकरीबन 161 पॉइंट की। 161 पॉइंट्स के साथ निफ्टी बैंक ने आज के दिन कारोबार करना शुरू किया। आप चार्ट पे देख सकते हैं एक शानदार गैप अप ओपनिंग हुई और वहीं पर हमें एक बिकवाली भी देखने को मिली, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। देखिए गैप अप ओपनिंग जब भी होगी और मार्केट अगर डाइसी है, मार्केट अगर अभी उस रेंज में नहीं आ रहा है जहां पे जो बायर्स हैं वो एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं, बायर साइड में वो अभी डर मूड माहौल उनका अगर बिगड़ जो था वो अगर ठीक हो चुका है, तब तक वो एक इसी तरीके से काम होगा बाजार में कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब याद कीजिएगा कुछ हफ्तों पहले जब निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था तब क्या हो रहा था, बाजार में मूड माहौल एक कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा था और लगातार रोज जब गैप अप ओपनिंग हो रही थी तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं बल्कि वहां पर बाइंग ऑन अपॉर्चुनिटी के साथ बाजार में बायर्स और एग्रेसिवली एंटर हो रहे थे। मगर इस तरह के माहौल में जहां पर बाजार में थोड़ी बहुत भी न्यूज अगर कोई सेंटिमेंट हिला सकते हैं और मूड माहौल उसी तरीके का फिलहाल चल रहा है, तो उस वजह से गैप अप ओपनिंग के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखना बिल्कुल जायज सा लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए जो आज की जो डे निफ्टी बैंक का जो हाई था वो अपनी गैप अप ओपनिंग के साथ ही था 44,673, 44,673, और आज का जो लो था निफ्टी का वो था तकरीबन आप देखेंगे 3 बजे के आसपास वो था 44,430, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करके आ रहा है। लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं 44,400 के लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और इसी के साथ निफ्टी के आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप था वो था 243 पॉइंट का। तो आप एक चीज ध्यान से समझे निफ्टी में बैंक में भी कि निफ्टी बैंक में आज जो गैप अप दिखा है डे हाई और डे लो के बीच में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि निफ्टी बैंक भी अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन रेंज में जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को तो आप देखेंगे तकरीबन 10 बजे से निफ्टी तकरीबन शाम के 3 बजे तक एक रेंज में काम करते हुए देखा गया जो कि था 44,475 से लेके 44,575 तक के लेवल पे तकरीबन एक 100 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी बैंक ने काफी टाइम तक आज कारोबार किया, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। तो ये दिखाता है कि निफ्टी बैंक में कंसोलिडेशन रेंज में आ रहा है। और इसी के साथ जो आज क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की वो है 44,495, यानी कि 44,495, सिर्फ और सिर्फ अपने मामूली से 1 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे निफ्टी बैंक आज भी क्लोज होकर गया है। तो इससे क्या निकल कर आएगा, कैसे हमें डरना है या हमें अब इसमें कंसोलिडेशन रेंज में हमें अपॉर्चुनिटी बनेगी ब्रेकआउट के बाद एक नए ऊपरी तरफ जाते हुए निफ्टी बैंक में, उस पर चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के वक्त। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आज की वीडियो के लिए मतलब अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमने कल की वीडियो में आप लोगों को मंगलवार के लिए केएनपी टीम के द्वारा बताई हुई एनालिसिस में किस तरीके से बना आपका मुनाफा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के लिए हमने क्या बताया था कि 19,220 के लेवल आते हैं कॉल साइड में तो आपको एंट्री बनेगी, और दूसरा था 19,350 के लेवल पे अगर सस्टेन करता है तो आपको कॉल साइड में जाने की एंट्री बनेगी। और आज ये दोनों ही लेवल, पहला लेवल आया नहीं और दूसरा लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एंट्री आपकी नहीं बनी। पुट साइड बायर्स के लिए पहला था 19,150 जो कि आज के सत्र में देखने को नहीं मिला, और दूसरा था 19,350 के लेवल। ये लेवल हमें आज के सत्र में देखने को मिला और निफ्टी ने इसे नीचे जब ट्रेड बनाई तब वहां पे बना आपका एंट्री करने का 19,400 की पुट में एक एंट्री पॉइंट, और वहां पे बनाया आप सभी ट्रेडर्स ने एक छोटा सा शानदार प्रॉफिट। बात करते हैं बैंक निफ्टी।
देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमने आपके साथ दो ट्रेड सेटअप करी थी, अगेन कॉल साइड और पुट साइड बायर्स के लिए। कॉल साइड बायर्स के लिए हम लोगों ने अपनी सेटअप करे थे आज 43,950 के लेवल, जो कि हमें नहीं देखने को मिले, और दूसरा था 44,620 के लेवल। ये लेवल देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक सस्टेन नहीं कर पाया। दूसरा था पुट साइड में 44,200 के लेवल, तो आज ये भी नहीं देखने को मिला, और दूसरा थे 44,950 के लेवल, आज ये भी हमारे लेवल नहीं आए निफ्टी बैंक के अंदर। तो देखिए दोस्तों कि लेवल जब नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड ना करें। अगर आप अपनी समझदारी के साथ ट्रेड फिर भी लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं है केएनपी टीम की तरफ से। बस ये जो लेवल हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाते हैं वो हम बनाते हैं अपनी ट्रेड सेटअप करने के लिए, और हम साफ साफ कहते हैं कि हम मार्केट के अंदर पेशेंस देखते हैं, मार्केट के अंदर हर वक्त एंट्री और एग्जिट करने की कोशिश नहीं करते, और उम्मीद करते हैं कि रिटेल ट्रेडर अगर इस चीज को अपने अंदर धीरे धीरे अगर फॉलो करेगा, इस डिसिप्लिन को, तो आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ेगा। और याद रखिएगा जैसे जैसे आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ेगा आपका प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने क्या बताया था। दोस्तों आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज हमने जो मॉर्निंग में ट्रेडर्स के साथ शेयर किया था, मतलब यानी कि प्री ओपनिंग मार्केट 9:12 पे हमने बताया था कि निफ्टी बैंक 44,500 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं 200 रुपए से 220 रुपए, और 9:12 पे बताया था मार्केट ओपन होने से पहले, ताकि आप अपने यहाँ पे लेवल सेट कर सके। और निफ्टी बैंक 44,500 की जो कॉल थी वो ओपन हुई थी 220, और इमीडिएटली माइन्यूट सेकंड्स में वो पहुंची 202 रुपए का लो बनाया था उसने, और उसके बाद जो उसने हाई बनाया वो था 261 का, मात्र एक पहले 5 मिनट की कैंडल में ही। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने बनाया एक अच्छा शानदार प्रॉफिट। और उसके अलावा हमने बताया था कि निफ्टी बैंक में अगर 44,500 की कॉल में अगर आपको बाय करना है तो दोबारा वेट करेंगे 44,500 के लेवल या 44,550 के लेवल पे, और इन्हीं दोनों लेवल पे आने के बाद बहुत से ट्रेडर्स ने फिर से एंट्री बनाई और बनाया शानदार प्रॉफिट। तो आप वेट कीजिए लेवल्स का, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है यही एक लेवल है दोस्तों, इनका वेट करना सीखे, पेशेंस रखना सीखे लाइफ में। हर वक्त अगर आप ट्रेडिंग में सोचेंगे कि हर 2 मिनट के अंदर मैं ट्रेड लूं और सारे ट्रेड मेरे पॉजिटिव हो, ये होना इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है वाकई में कि आपकी सारी ट्रेड आज तक पॉजिटिव रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं लिख के। और अगर आपको लगता है कि अगर जो केएनपी टीम या बहुत से ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप पेशेंस अपने लाइफ में लाएं, डिसिप्लिन लाएं, तो आपका बनेगा प्रॉफिट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या पेशेंस और डिसिप्लिन से वाकई में आप लोग जब इसको फॉलो करते हैं तो आपका बनता है प्रॉफिट, या हर वक्त आप ट्रेड करते रहते हैं तो वो आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बुधवार के लिए, यानी कि 30 अगस्त के लिए क्या निकल कर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आज की जो कैंडल बनी है निफ्टी की वो एक लाल कैंडल बनी है, छोटी सी हैमर की स्टाइल में। बहुत अच्छी शानदार हैमर नहीं है, बट फिर भी हम इसको हैमर जरूर बोलेंगे क्योंकि इसकी जो टेल है वो बॉडी के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है। तो देखते हैं कि निफ्टी 50 में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है बुधवार यानी कि 30 अगस्त के लिए। पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस। आज पूरे दिन निफ्टी 19,375 के लेवल के साथ लड़ाई करता रहा, उसको सस्टेन अप क्रॉस करने की कोशिश में लगा रहा, मगर वहां वो फेल हुआ अपनी शानदार गैप अप ओपनिंग के बावजूद। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल कल के सत्र के लिए, बुधवार के लिए 19,375। दूसरा है 19,455, जो कि हमने कल यानी कि सोमवार के सत्र में देखा था कि यहां पर निफ्टी ने काफी प्रेशर लिया था, जहां पे सेलर एग्रेसिवली मार्केट में एंटर हो रहे थे और वो इस लेवल को क्रॉस करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हमारे जो कॉल राइटर हैं वो बैठे हुए हैं दोस्तों। तो इसलिए इस लेवल को सस्टेन करके अपसाइड में जाने के लिए निफ्टी को काफी कशमकश करना पड़ेगा। तीसरा है 19,490। तो ये तीन है रेजिस्टेंस साइड में। बात करते हैं सपोर्ट लेवल। पहला इमीडिएट सपोर्ट है 19,310, जो कि आज के सत्र के लिए उसने काफी मजबूती के साथ निफ्टी के अंदर अपनी सपोर्ट को बनाए रखा, और वहां पे निफ्टी ने 3 बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की बट फेल हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा हमारे कल के लिए। उसके अलावा दूसरा है 19,275, तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,250। देखिए दोस्तों नोट कर लीजिए, ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है 19,250 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर निफ्टी 19,250 के नीचे की क्लोजिंग देखे जाता है तो आप देखिए चार्ट के अंदर जो जुलाई के महीने में और जून के आखिरी महीने में जब हम ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी को जाते हुए देख रहे थे, तो जो लगातार ये जो गैप अप ओपनिंग्स हुई है, ये सारे के सारे गैप्स रीटेस्ट होंगे। नोट कर लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि आपको लगे कि नहीं 19,000 से तो रिवर्सल अब दोबारा से आ जाएगा,
रहेगा, ये रीटेस्ट होने की पूरी संभावना होती है। और निफ्टी को अगर दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने हैं 20,000 के लेवल पे, तो उसको ये सारे गैप्स को रिटेस्ट करना पड़ेगा और वहां पे आप निफ्टी को देख सकते हैं 18,400 तक के लेवल पे आते हुए बहुत जल्द। तो ये है निफ्टी और के हमारे कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कमेंट्स, हम देखते हैं। कई लोग अपनी शिकायतें भी लिखते हैं, कई लोग अपना दुख भी लिखते हैं, कई लोग अपने क्वेश्चंस भी डालते हैं, तो प्लीज कमेंट करें ताकि हमारी टीम आपके सभी सवालों के जवाब दे सके आपको सरल भाषा में। और उसके अलावा अगर कभी आपको कोई शिकायत है हमारी केएनपी टीम से तो वो भी आप दे सकते हैं ताकि हम सुधार में और परिवर्तन में आप लोगों के साथ आ सकें आपके तरीके से। तो बात करते हैं निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस लेवल की। पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर मजबूती दिख रही है, बट आज के सत्र में निफ्टी बैंक के अंदर एक रेड कैंडल ऑलमोस्ट एक उसी लेवल पे बंद हुआ है जिस लेवल पे हमारा कल का सेशन था निफ्टी बैंक की क्लोजिंग। तो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है 44,610, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं निफ्टी बैंक यहाँ पर। दूसरा है 44,675 और थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो है 44,740। बुलिश कब होगा निफ्टी बैंक? बहुत तेजी से 44,675 के लेवल को जब ब्रेक करके अपसाइड में जाते हुए दिखेगा तब आपको निफ्टी बैंक के अंदर एक बुलिश कैंडल दिखेगी और निफ्टी बैंक बहुत जल्द 45,000 के लेवल पे जाते हुए आपको दिख सकता है। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। सपोर्ट लेवल है पहला 44,400, ये बेहद इंपॉर्टेंट है 44,400 का लेवल। आज भी निफ्टी बैंक ने इस लेवल को ब्रेक करने की कई बार कोशिश की, तो इसलिए 44 आज के सत्र में नहीं करी दोस्तों, माफ कीजिएगा, मगर 44,400 एक सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल निफ्टी बैंक में। दूसरा है 44,240 जो कि हमें कल के सत्र में देखने को मिला था, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और तीसरा है 43,950। ये निफ्टी बैंक कमजोर होगा जिस दिन निफ्टी बैंक 44,000 से नीचे की जब क्लोजिंग देगा तो आप समझ जाइए कि निफ्टी बैंक के अंदर कमजोरी आ सकती है। बट अगर दिन के सत्र में 43,900 या 43,800 तक के लेवल आते हैं और कोई भी ऐसे सेंटीमेंट या नेगेटिव न्यूज नहीं है आपके अराउंड इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, तो आप समझ जाइएगा कि निफ्टी बैंक में अपॉर्चुनिटी है एंट्री साइड में जाने की कॉल के लिए। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे कल के यानी कि बुधवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बुधवार 30 अगस्त के लिए ट्रेड सेटअप जो कि केएनपी टीम ने बनाई है अपने एनालिसिस के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप। तो देखिए पहले कॉल साइड बायर्स और पुट साइड बायर्स दोनों एक चीज समझ जाइए। देखिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को प्यार के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए। और आप सभी लोग देखते होंगे कि आज की तारीख में आप किसी भी ट्रेडिंग ऐप में या किसी भी ट्रेडिंग वेबसाइट पे जब लॉगिन करते हैं तो वहां पे डिस्क्लेमर भी आता है कि बहुत से रिटेल ट्रेडर अपना पैसा गंवा रहे हैं और उसका जो प्राइमरी रीजन है दोस्तों वो है पेशेंस और एनालिसिस। बहुत से रिटेल ट्रेडर आज भी पेशेंस नहीं दिखाते। जैसे ही वो देखते हैं कि कैंडल नीचे जा रहा है या अगर उन्होंने कोई 50 रुपए पे खरीदा है और वो जैसे ही 45 आ जाता है उनका जो चेहरा होता है वो लाल होता है, रंग लाल देख के वो घबरा जाते हैं। ऐसा ना करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस पे भी एक वीडियो बनाएं कि आप क्या करें और क्या ना करें इस तरह के मूड माहौल में। और दूसरा दोस्तों, बिना एनालिसिस के आप मार्केट में ट्रेड ना करें। देखिए आपके साथ हम भी अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके हमारी एनालिसिस पे ही भरोसा रखें। आप अपनी एनालिसिस भी बनाएं, कुछ टेक्निकल्स पे काम करें, समझें और उसके बाद ही एक ट्रेड सेटअप बनाएं। जब आप एक ट्रेड सेटअप बनाते हैं और उसके बाद जब मार्केट में एंटर करते हैं तो हो सकता हो आपको लॉस हो, मगर हर रोज लॉस हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक एनालिसिस के साथ जब मार्केट में ट्रेड करेंगे तो संभावनाएं बहुत होती है कि आप एक प्रॉफिट लेंगे और उसके अलावा आप सीखेंगे। और अगर वो ट्रेड सेटअप बार बार आपकी फेल हो रही है तो आपको मौका मिलेगा ये सीखने का कि कहीं ट्रेड सेटअप में ऐसी क्या कमजोरी या ऐसी क्या नुकसान है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट की जगह लॉस दे रहा है। तो आप सीखेंगे, पढ़ेंगे और तभी आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप कर पाएंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं कॉल साइड बायर्स के लिए। पहले है 19,290 के लेवल अगर आते हुए आपको दिखते हैं कल के सत्र में, तो वहां पर आप 19,200 की कॉल बाय करके चल सकते हैं 31 अगस्त की एक्सपायरी की। इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल 19,290। दूसरा है अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 19,365 के लेवल पे फिर से, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फिलहाल के लिए निफ्टी में, तो अगर ये लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में रहता है निफ्टी तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बनेगी 19,300 की कॉल में और ये देखने को मिलेगा आपको 19,425 से लेके
19,475 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। बात करते हैं पुट साइड बायर्स के लिए। देखिए निफ्टी के अंदर पुट साइड में पहला है कि अगर निफ्टी 19,150 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर जाते हुए दिखता है तो वहां पे एक पैनिक सेलिंग आएगी और वहां अपॉर्चुनिटी बनेगी 19,300 की पुट को बाय करके बनाने का प्रॉफिट। क्योंकि देखिए पैनिक सेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप देखते हैं कई बार कैंडल बिल्कुल शार्प गिरती है 100 पॉइंट, उसे कहते हैं पैनिक सेलिंग होना। और पैनिक सेलिंग के अंदर अगर आप सही लेवल का वेट करते करते अगर एंटर कर देते हैं तो आप मिनटों में ही अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ऐसे कैंडल्स का या ऐसी सिचुएशन का हमेशा वेट करें, क्योंकि पैनिक में रिटेल ट्रेडर आते हैं और वहीं पर बहुत सारे बार हमने देखा है कि ऑपरेटर्स इस पैनिक सेलिंग को क्रिएट करते हैं और वहां पे रिटेल ट्रेडर ट्रैप होने की वजह से अपने एसएल हिट करते हैं और वहीं पे बनता है दोबारा से प्रॉफिट। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ऐसा आप लोगों के साथ क्या हुआ है कि आपने कोई सौदा खरीदा 100 रुपए का और उसको आपने एसएल लगाया 80 रुपए, जब वो एसएल हिट हुआ 80 रुपए और उसके तुरंत 1 मिनट बाद वापस से वो 110 पे पहुंच गया। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि एसएल कितना जरूरी है, क्या हर वक्त जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है सब ट्रेड में कि क्या हर ट्रेड के लिए एसएल इंपॉर्टेंट है या ट्रैप से बचने के लिए कभी कभार किसी ट्रेड की सेटअप जब बनते हैं उसमें एसएल लगाने की जरूरत नहीं होती। बात करते हैं पुट साइड में दूसरे के लिए निफ्टी में कि निफ्टी अगर 19,365 के लेवल पे आता है और उसको सस्टेन करके अपसाइड में नहीं जाते हुए दिखता है, वहां पे फिर से अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो आज की तरह यहाँ पे फिर से बनेगा हमारा एक प्रॉफिट पुट साइड में बाय करने का 19,400 की पुट को। यह है हमारा निफ्टी के ट्रेड। बात करते हैं बैंक निफ्टी का बुधवार के लिए। निफ्टी के बैंक में क्या है, देखिए निफ्टी बैंक बुलिश और बेयरिश दोनों आज जो जिस तरीके से कैंडल क्लोज हुई है वो एक आपको ये कह सकते हैं कि उसने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि अब मुझे भरोसा नहीं है कि निफ्टी बैंक भी मजबूत होगा या नहीं। और फिर भी निफ्टी बैंक की मजबूती ज्यादा है कंपैरेटिव टू निफ्टी और रीजन है कि आज जो थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, इसलिए उसके बावजूद निफ्टी बैंक ने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो बहुत शार्प नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी, फ्लैट क्लोजिंग दी है उसी लेवल पे जिस लेवल पे वो कल के सत्र में क्लोज होकर गया था। तो कॉल साइड बायर क्या करें, पहला है 43,950 के लेवल। अगर ये लेवल देखते हैं किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है 43,950 के लेवल आते हुए दिखते हैं तो वहां पे आप बाय करके चलेंगे 43,900 की कॉल को। दूसरा है 44,620 के लेवल जो कि आज एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अगर इसको ब्रेक करके निफ्टी बैंक सस्टेन करता है अपसाइड में तो अपॉर्चुनिटी बनेगी 44,500 की कॉल को बाय करने के लिए और ये आपको दिखा सकता है बहुत जल्द 44,900 तक के लेवल। पुट साइड बायर क्या करें, देखिए डर का माहौल जब होता है तो पुट साइड के बायर्स ज्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं कंपैरेटिव टू कॉल साइड। बट पुट साइड बायर्स कहां बनाए मौका, तो लेवल है पहला 44,200 के लेवल। तो अगर बैंक निफ्टी 44,200 के लेवल से नीचे जाते हुए दिखता है तो आपको वहां पे 44,300 की पुट को बाय करके चलना है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप इनको बाय करते हैं आप वेट कीजिएगा, तुरंत आते ही बाय ना करें। लेवल्स पे आने का मतलब ये नहीं होता कि लेवल को सिर्फ टच करा और आपने बाय कर लिया, उसको सस्टेन करके या तो अपसाइड अगर कॉल में जाना है और अगर पुट में जाना है तो उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंतजार कीजिए। अगर क्लोजिंग उस लेवल से नीचे की देती है तो आपको अपॉर्चुनिटी बनता है बाय साइड में जाने के लिए, एंट्री करने के लिए। दूसरा है 44,950 के लेवल। अगर निफ्टी बैंक में 44,950 के लेवल आते हुए दिखते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और वो दिखेगी 45,000 की पुट को बाय करके चलने के लिए। तो यहां पर बनेगा आपका शानदार प्रॉफिट। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड में कि आप कमेंट जरूर करा करें। आज के दिन आपका अगर कोई भी प्रॉफिट, कोई भी नुकसान या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या आपके पास कोई होल्डिंग है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमारी टीम आपको कोशिश करेगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और चैनल पर वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना तो बनता है दोस्तों कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकें कि चैनल को एक छोटा सा बटन होता है सब्सक्राइब का, वो करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।